मोहल्ले के दक्षिणा पांडे के छोटे भाई दान पांडे के दिन आजकल बहुत ही खराब चल रहे थे। उसे 2 वक्त के खाने का पैसा भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन शाम को वो काम से लौट रहा होता है, तभी उसे उसका बड़ा भाई दक्षिणा पांडे मिलता है। अरे दान। हाँ दक्षिणा भैया। अरे हम सुने हैं कि तुम्हारा पुराना काम छूट गया है, तुम कोनो नए काम पर लगे हो। वहाँ से इतनी जल्दी इतना ज्यादा पैसा तो नहीं मिल रहा होगा। कौनो जरूरत हो तो बताओ, हम हैं ना तुम्हारा भैया। अरे जरूर दक्षिणा भैया, जरूरत पड़ी तो तुमका जरूर बताएंगे। अरे अन्नू, अन्नू क्या हुआ तुमका इसे अचानक? ये अचानक नहीं हुआ है जी। पिछले 4 दिन माँ 2 बार गिर चुके हैं हम। तबीयत बहुत ही खराब है। और तुम हमका बताए भी नहीं है? अरे बताए कि काहे तुमको दुखी करते हम। हमरे पास तो 2 वक्त की रोटी खाने के भी पैसे नहीं होते। दवा कैसे खाऊंगी? लाओ, आज की कमाई से थोड़ी दवा ले आती हूँ। अब क्या बताएं अन्नू, आज की जो कमाई हुई थी, रास्ता में एक आदमी को भूखा देख उसे खाना खिला दिया उससे। काश कि पहले तुम कह दी होती। अब तो हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब तुम दवा कैसे लाओगी? अजय दुखी मत होइए। हम सुने हैं तुम्हार बड़े भैया तुमसे कह रहे थे कि कोनो जरूरत हो तो बताना। तुम भी तो हाँ कहे थे। ए जी, दक्षिणा भैया से कुछ पैसे मांग लो ना। अरे नहीं अन्नू, अगर एक बार हम पैसे मांग लेंगे तो हमका पैसा मांगे की लत पड़ जाएगी। फिर जब जरूरत पड़ेगी हम भैया के सामने हाथ फैला देंगे। देखो दिल छोटा मत करो। अगर भगवान बीमारी दिए हैं तो वो उसका इलाज भी देंगे। कल हम काम पर जाएंगे और जो कुछ भी कमाएंगे, चाहे कोई भी मजदूर लाचार मिल जाए, हम उसे पैसे नहीं देंगे। बस तुम कितना भी कह दो, अरे हम जानत है ना, तुम दिल के इतने अच्छे हो कि किसी का भी दुख देख कर ना अपना दुख भूल कर उसी का दुख दूर करने में लग जात हो। अरे लेकिन हम कल नहीं करेंगे। कल की कमाई से हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे, देख लेना। साहब हम ईंटें और मिट्टी डाल दिए हैं। वेरी गुड। ये लो 100 रुपए। सिर्फ 100 रुपया? अरे और तो क्या रिजर्व बैंक तुम्हारे नाम कर दूं? बेवकूफ कहीं का। एक तो काम पर रखो, ऊपर से दाम को लेकर मगजमारी। जाओ, चले जाओ यहाँ से, निकलो। पूरे दिन की इतनी कड़ी मेहनत के बाद सिर्फ 100 रुपया? ईमा तो अन्नू की दवा भी नहीं आएगी। क्या कहेंगे उसको? अरे भगवान, क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेचारा बुढ़ा, बेचारा इतनी जर्जर हालत में है। अगर इसकी मदद नहीं किए तो ऐसा न हो कि आधी रात में कोई जंगली जानवर आए और इसको मार खाए। इसका इलाज नहीं किया तो बेचारा मर भी सकता है। क्या करें? नहीं नहीं नहीं, अगर हम ही पैसा इस पर खर्च कर देंगे तो हमारी अन्नू का कौन देखेगा? हाँ, लेकिन अन्नू को दवा नहीं मिलेगी तो वो 1-2 दिन तो काम चला लेगी, वो खुद को संभाल लेगी। पर इसका इलाज नहीं किए तो ही तो मर भी सकता है। अरे भगवान, ही कहाँ धर्म संकट में फंसा दिए हमको। क्या करें? ईका, अरे इसे तो बुरी तरह ठंड लग रही है। ये तो बेचारा कांप रहा है। वाह बेटे, तुम्हारी कमीज और 2 निवाले ने मेरे अंदर फिर से जान फूंक दी है। तुमने बड़े प्यार से ये नई कमीज उड़ाई है, इसे तो मैं वापस नहीं करूंगा। पर ये कमीज आज इस फटी हुई कमीज की वजह से तुमने मेरी सेवा की है। मेरी तबीयत ठीक हो गई, खुद अपनी दौलत मुझ पर खर्च की है।
जाओ, मेरी दुआ है इस कमीज के साथ तुम जिंदगी में 2 बार इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल कर सकते हो। कैसा इस्तेमाल काका? इसे जब तुम एक बार झटकोगे तो इसमें से सोने के ही सिक्के निकलेंगे, और दोबारा झटकोगे तो पहले जितने सोने के सिक्के मिले थे उससे दुगने सिक्के मिलेंगे। या फिर मुझ जैसे किसी लाइलाज बीमार वाले को पहनाकर उसे हमेशा के लिए अच्छा कर सकते हो। मगर याद रहे, मुझे दी तुम्हारी एक सेवा के बदले में ये फटी कमीज तुम्हें 2 ही सेवा देगी। कुछ पैसे मिले काजी? हाँ मिले थे, उसमें से कुछ से तुम्हारी दवा और मेरी दवा नहीं जी, आपके लिए कुछ खाने को ले आओ। पूरे दिन मजदूरी कर कर के भूख लग गई होगी आपको, घर में कुछ खाने को भी नहीं है। वो तो नहीं ले पाएंगे अन्नू। आज की कमाई लेकर आ रहे थे कि रास्ते में एक बुढ़ा लाचार बीमार हालत में पेड़ के नीचे कांपता सा पड़ा मिल गया। हमने उसको अपनी कमीज उतार कर पहना दी, उसे खाना भी खिलाए, और आज की सारी कमाई बस उसी में खर्चा हो गई। कोई बात नहीं जी, हम कल अपना इलाज करवा लेंगे। पर वो बूढ़ा तो ठीक है। अरे वाह अन्नू वाह, तुम कितनी अच्छी हो। अरे हम तो डर रहे थे कि तुम गुस्सा करोगी, लेकिन तुम तो, और तुम्हें पता है उस बुढ़े ने अपनी फटी हुई कमीज पर मंत्र फूका और हमको दे दिया। वो तो बोला कि इसे एक बार झटकूंगा तो इसमें काफी सोने के सिक्के निकलेंगे। अरे बाप रे, बाप रे, ये तो सचमुच सोने के सिक्के हैं जी। इतना सारा सोना। ए जी, एक बार और झटको ना। अरे नहीं नहीं नहीं, वो बुढ़ऊ बाबा कहे थे कि इसका इस्तेमाल सिर्फ 2 ही बार कर सकते हैं। एक बार हमने झटक लिया, अब दोबारा झटकने के बजाय इसे किसी बीमार को पहना देंगे, और इसे पहनते ही वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो एक काम करो, लो इसे तुम पहन लो। अरे पगला गए हो का? हम तो बहुत ही गरीबी में जी रहे हैं। हम आज नहीं तो कल अच्छे हो जाएंगे। पर तुम्हें तो जीना है ना जी, बड़ा आदमी बनना है। तुम इसे दोबारा झटक कर इस दौलत का दुगना दौलत कमा कर अमीर बन जाओगे ना, तो अपनी जिंदगी में खुशी से जी सकोगे। क्या बात कर रही हो अन्नू, तुम्हारे बगैर जिंदगी जीकर हम क्या करेंगे बताओ। हमका और दौलत नहीं चाहिए, हमका दौलत का भूख नहीं है। अरे हमें तो तुम चाहिए अन्नू, तुम। और अब जितनी दौलत हमें मिली है उसमें हम दोनों खुशी खुशी जिंदगी बिता लेंगे। ठीक है जी, आज एक बात हमारी समझ में आ गई है। इंसान अगर हमेशा निस्वार्थी भाव से किसी की भी सेवा करे तो वो ना सही, पर कुदरत उसकी अच्छाई को देखते हुए उसकी मदद जरूर करती है।